ओके, तो आज है हमारा फाइनल डे जो 15 डेज़ है वो। और इसमें हम थोड़ी सी सेमी ब्राइडल डिज़ाइन सीखेंगे। सेम पेज लेना है, पूरा डेज़ वगैरह डाल दो। और मैं इसमें हैंड का शेप कैसे लेना है पहले तो वो बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर जैसे आपके पास A4 साइज़ का पेपर है, बड़े साइज़ का पेपर नहीं है, तो काफ़ी ईजी है। ये बुक तो दिख रही होगी। ये जो हाथ है एकदम स्ट्रेट रखना है। जैसे कि आपका ये पेज है तो इसके एक साइड में पहले ये वाला लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे हम डिज़ाइन लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं, इसको हम उल्टा लेंगे क्योंकि हमारी जो डिज़ाइन है वो उल्टे में आएगी। तो यहाँ पे मैं हैंड शेप बनाऊँगी। उंगलियों को थोड़ा सा दूर रखना है। ये दिख रहा है प्रॉपर सा, ये इतना रखे, यहाँ पे स्ट्रेट रहा। इसके बाद जो ये हमारी पेन है या पेंसिल जो भी है आपकी, एकदम इसकी पॉइंट को स्ट्रेट रखना है। ऐसा झुका के नहीं बनाना है, एकदम ये स्ट्रेट लेते हुए जाना है। और जो ये छापा दिख रहा है ना, उस छापे के ऊपर से ही आपको ये फिराते जाना है। ये पूरा सिंपल सा एकदम लाइट रखेंगे, एकदम डार्क नहीं बनाना है। ये इसके ऊपर रखते ही ये इतना कलाई के पास लाके ये छोड़ देना है हमको। और जो मैंने हैंड का साइज़ है मैं वो लिख देती हूँ। थोड़ा दूर दूर लेंगे कि हमारी जो उंगलियां है वो अच्छी अट्टी गट्टी आवे। फिर उसके बाद जो ये साइड है, ये साइड में हमको जो इसके बाद का हिस्सा लेना है। तो इजी है, ये नहीं जमेगा तो इतना सा ये हल्की सी लाइन भी खींच सकते हैं। और इसकी साइज़ कितनी रहेगी मैं अभी बता देती हूँ आपको। सिंपल सा ये इतना लेना है और इसकी साइज़ में पूरा आपको अभी मेंशन कर देती हूँ। ये जो हमने बनाया है इसकी साइज़ यहाँ से लेते हैं, ये 0 से हम लेंगे और ये वाली फिंगर्स तक के लेना है हमको। जो मिडल की फिंगर्स है ना, यहाँ से लेना है। तो ये पूरा 20 आया है, 0 से लेके पूरा 20 इसकी क्या है लेंथ है cm। और इसकी जो चौड़ाई रहेगी हाथ की, ये 10.5 है। समझो 10 ही पकड़ के चल जाओ। जो इसकी चौड़ाई है ये इतनी होगी। प्रॉपर सा दिख रहा है, इसको नोट कर लेना। सेम यहाँ पे हम थोड़ा सा लेते हैं इसको। तो इसकी जो है लंबाई यहाँ हमने 0 से रखा। इसकी जो लेंथ है ये 21 लेंथ है, बट 21 के इतना तो हमको लेना नहीं है। फिर भी जो डिज़ाइन के लिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम ये सेमी ब्राइडल बना रहे हैं तो इतना लेंथ नहीं रहेगा इसका। और इसकी चौड़ाई यहाँ से है ये 6 cm और जो लास्ट रहेगी वो होगी 8 cm। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 8 cm। जो इसकी स्टार्टिंग की रहेगी 6 और यहाँ पे रहेगी 8 पे ख़त्म होगा ये। अभी हम बना रहे हैं कौन सा, सेमी ब्राइडल। सेमी ब्राइडल बोले तो जो हम लेते हैं, ये मेरा हाथ दिख रहा है प्रॉपर, जो ये हम लेते हैं 4 फिंगर्स बोले तो नॉर्मल। मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये 4 फिंगर्स बोले तो यहाँ पे जो हम साइडर्स को लगाते हैं 4 फिंगर्स से थोड़ा और यहाँ पे 4 फिंगर्स लेंगे तो ये कहलाता है सेमी ब्राइडल। ये दिख रहा है मेरा हाथ में गंदा कर रही हूँ आज, सेमी ब्राइडल। और ये जो हिस्सा कहलाएगा ये हिस्सा होता है साइडर्स का। साइडर्स बोले तो जो फेस्टिवल वगैरह भी, जैसे करवा चौथ है, दिवाली हो गई, ईद हो गई, उसमें लगाते जो हल्के फुल्के डिज़ाइन साइडर्स। और जो इसके ऊपर 4 और बढ़ा दिए तो ये सेमी ब्राइडल्स आएगा। ये इतना पॉइंट हो गया। और सपोज जब हम हाथ में लगाते हैं तो कभी भी हाथ में लगाओ, चाहे साइडर्स लगाओ या फिर ब्राइडल लगाओ, तो कभी भी ये जो मैंने हाथ अभी टर्न किया है ना, ये ऐसा टर्न करना है। और यहाँ से ना बीच से, यहाँ से ये हल्की सी लाइन खींचनी है, प्रॉपर लाइन खींचनी है कि कभी भी आप जो डिज़ाइन बनाते हो ये आड़े टेढ़े में ना हो, समझे। ये कभी भी ऐसी डिज़ाइन खींचनी है, ये लाइन खींचनी है कि जो आप डिज़ाइन बनाते हो ना,
तो नहीं, यहाँ की डिज़ाइन यहाँ दिखती है, यहाँ की डिज़ाइन, तो उसके लिए कभी भी ये लाइन खींचना है कि आपका जो डिज़ाइन प्रॉपर बने। और कभी भी अगर आप यहाँ पे भी डिज़ाइन बना रहे हो, यहाँ पे भी, तो ये जो बीच में थोड़ा सा गैप बच जाता है, तो गैप को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे डिज़ाइन बनाए, यहाँ पे डिज़ाइन बनाए, इसके बीच में कुछ भी चेक्स ले लो या फिर ये दोनों डिज़ाइन को जो है वो मिला दो। यहाँ पे हम्स वगैरह, यहाँ पे पूरी ये डिज़ाइन कवर कर देनी है। दोनों साइड के बीच में जो इतना हिस्सा खाली दिखता है ना, वो खाली नहीं दिखना चाहिए। ये पूरा हिस्सा जो है वो कवर होनी चाहिए। ये इतना समझ में आया। ये लाइंस वगैरह, ये पूरी जो लाइंस है आपको यहाँ से अंगूठे से पूरा यहाँ पे ब्राइडल तक के लेना है। क्योंकि अभी आप मुझे ये वाली जो डिज़ाइन है हाथ में बना के दिखाओगे, तो सेम उसी तरीके से ये बना के दिखाना है आपको। ये इतना तो समझ में आ गया। अभी बुक में चलो डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। अभी हम ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, अपने फिंगर्स का जो है पहले से ही इसमें वो ले लेते हैं शेप। ये 4 फिंगर्स कितना हुआ, साइडर्स, और इसके यहाँ से 4 फिंगर्स कितना हुआ, ये सेमी ब्राइडल। ये यहाँ तक के मतलब हम जो डिज़ाइन आज करने वाले हैं उसका पैच हम यहाँ से यहाँ तक के ले गए। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंडिंग होगी, ये दिख रहा है। मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंडिंग होगी, ना कि यहाँ पे स्टार्ट होगा। जो भी हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे सेमी ब्राइडल का, वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो पत्तियाँ वगैरह चेक्स कुछ भी रहेगा वो यहाँ पे ख़त्म हो। कभी भी जो है यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट नहीं करना। अगर आप यहाँ पे समझो एक फ्लावर बना दिए, तो ये एक लाइन ऊपर हो गई, फिर पत्ती बना दिए 2 लाइन ऊपर हो गई, तो उसमें क्या होता है, आपकी मेहनत जाती है और आपको उसका पैसा नहीं मिलता है। तो जितनी लाइन है उतनी लाइन के हिसाब से बनाओ। 4 फिंगर्स ले रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे ख़त्म होगी। अगर 8 फिंगर्स ले रहे हैं तो यहाँ से लो, यहाँ पे होगी। ये टोटल कितना है, 8 फिंगर्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये जो इतनी साइज़ है इसकी 8 फिंगर्स है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये क्योंकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना। और जब भी हाथ में लगाओ तो लुक्के पुक्के हाथ में नहीं लगाना, थोड़े अच्छे अट्टे गट्टे ख़ानदान वाले हाथ पे लगाओ कि डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट आवे। और जिसके हाथ में वैक्स नहीं उस पर नहीं लगाना, बारीक कोन कभी भी यूज़ नहीं करना, उस पर मोटी वाली कोन यूज़ करना। अगर हाथ में बाल हो तो बारीक डिज़ाइन तो कभी नहीं लगाना। अगर हाँ वैक्स है तो आप जितनी बारीक डिज़ाइन लगाओगे उतनी उसकी फिनिशिंग और जो कलर प्रॉपर आएगा। अभी हम 4 फिंगर्स जो ऊपर से छोड़ के यहाँ से डिज़ाइन लगे, जो हमने बॉर्डर सीखे थे बीच क्लास में, वही से हमको बॉर्डर लेना है लाइंस वाले। 4 लाइंस लगे हम स्ट्रेट। अगर जैसे आपको उड़ाते हुए नहीं जमेगा तो आप उसको चिपकाते हुए भी ले सकते हो। पर जैसे कि अगर जब आप हाथ में बनाओगे, हाथ में अगर बाल है तो वहाँ पे ये रॉकेट वाली चीज़ उड़ाना नहीं है, उसको ज़मीन से ही सहलाते हुए गाड़ी चढ़ाते जाओ। अगर जैसे कि अगर बाल वाले हाथ में अगर आप डिज़ाइन लगा रहे हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इसमें बारीक डिज़ाइन लगाओगे तो कलर वगैरह नहीं आएगी, ना फिनिशिंग आएगी। तो इसके लिए कोई ऐसे हाथ में कभी भी लगाना जिसमें अच्छा खासा वैक्स और चिकना हाथ और सपाट। अगर किसी के जैसे दूसरे को जैसे लगाओगे ना, क्लाइंट्स वगैरह, पहले उनको पूछ लेना, उनको बता देना कि देखो ऐसा ऐसा रहेगा कि अगर तुम्हारे हाथ में लगाएंगे तो पहली बात तो कलर उसमें नहीं आता जल्दी। और बाल की वजह से क्या होता है, कभी कभी डिज़ाइन कुछ आधी उसमें आती है प्रॉपर, आधी नहीं आती है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ 4 फिंगर्स देखो, ये छोड़ के आपको यहाँ से ये बॉर्डर्स बनाने हैं। तो ये इतना अंदाज़ा रख के बनाना, हाथ में बनाओगे तो भी और बुक में बनाओगे तो भी ये जो मेजरमेंट है वो अपने दिमाग में फ़िट करके रख दो। और हाँ, जो मैं बोल रही थी ब्राइडल वाले हाथ में लगाओगे तो पहली बात तो उसके हाथ, क्लाइंट्स को अगर लगा रहे हो तो पहले पूछ लेना कि कितना है। और जो ये डिज़ाइन है उसका मैं प्राइस भी आगे बताती हूँ कि कितना प्राइस होगा आपका इसका। वापस से ये उड़ाते हुए हम इसको लाइन लेना है प्रॉपर से। अगर जैसे लाइन बीच में टूट जाती है तो उसको हम वापस से ऊपर ले लेंगे और इसके ऊपर एक और एक ले लेते। और जैसे मैंने थोड़ा सा जो वीडियो है ये भगा के बनाया है क्योंकि मुझे टोटल जो है इसको टाइम लगा है 1 घंटा। तो मैंने ये 15 मिनट का जो है थोड़ा सा स्पीड पास किया है क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी तो मुझे थोड़ा अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा और आपको देखने में भी प्रॉब्लम होगा।
तो जब डिज़ाइन बना रहे हो तो एक चीज़ देखो, उसका एक्सप्लेनेशन सुनो, फिर उसको पॉज़ करो, फिर बनाओ। ऐसा नहीं वीडियो चलते जा रही है बनाते जाओगे तो इसमें आपकी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा रोको और इसके बाद फिर उसको बनाओ। और फीलिंग जो है प्रॉपर करना है। कोन जो है 2 रखना, एक जो है पतली टिप वाली और एक जो है मोटी टिप वाली, क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको वैसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगी, तो इसके लिए लास्ट क्लास है। तो आप बिना स्किप करे इसको प्रॉपरली देखो मैं क्या टिप्स ट्रिक बता रही हूँ। और अगर किसी को क्लाइंट हैंडल करने नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है चार्ज वगैरह, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने ये वाला क्लास करे हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो करवा चौथ का डिज़ाइंस वगैरह का क्या चार्ज लेना है, तो मैं आपको इजीली बता दूँगी। ऑर्डर्स वगैरह के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आप मेरी कम्युनिटी ओपन है। अगर आप मेरे सब्सक्राइब करे हो तो आप कम्युनिटी खोलो, अपना लिंक जो है इंस्टाग्राम का लिंक, यूट्यूब का लिंक डालो, उसमें पोस्ट वगैरह डालो। अगर जो भी मतलब आप कहीं पे भी रहते हो, चाहे हरियाणा, कर्नाटका, कहीं के भी हो, तो उसमें लोकेशन डालो कि मैं यहाँ की मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। अपना कुछ रियल फ़ोटो जो आपने खुद लगाए हो वही डालना है। और जो फ़ोटो डालते हो ना, तो उस पे अपना नाम लिख दिया करो, जैसे कि उसको वाटर मार्क बोलते हैं। आप कोई भी आर्टिस्ट हो, आपका पहले नाम लिखो, उसके बाद मेहंदी आर्टिस्ट करके पूरा नाम लिख दिया करो। इससे क्या है, क्योंकि चोरी नहीं होती है। और ऐसा कोई मुझे पता नहीं कौन चोर है कौन नहीं, पर कहीं ना कहीं अभी जब इंटरनेट पे डालते हो तो कोई ना कोई तो आपके डिज़ाइन का स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते ही हैं। तो इसके लिए कभी भी आप डालते हो तो अपना नाम लिख दिया करो। मैं अपना नाम लिखती हूँ, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मैं अभी भी अपना नाम लिखती हूँ। वीडियो हो, फ़ोटो हो, हर चीज़ में मेरा नाम रहता ही है कि कोई स्क्रीनशॉट भी ले तो आपके नाम के साथ रहे, तो फिर क्या आपका डिज़ाइन जो है सेफ़ रहता है। इसीलिए अपना नाम डालो और फिर उसमें कम्युनिटी में पोस्ट कर दो। आप मेरे फेसबुक में भी जाके कर सकते हो, वहाँ पे एक रिव्यू का ऑप्शन रहता है। अगर मैं वो भी आपको बता दूँगी कि उसमें कैसे पोस्ट करना है आपको, वो भी आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे करना है तो इंस्टाग्राम पे आप अपना जो डिज़ाइंस वगैरह करे हो, ये वर्क वगैरह 15 डेज़ का, आप मुझे स्टोरी डाल के मेंशन कर दीजिए, मैं उसको स्टोरी बैक कर दूँगी आपके डिज़ाइन को। और सबसे मज़े की बात, आपको जैसे करवा चौथ का ऑर्डर्स लेना है, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, आपके जो नियर में पार्लर्स है, आजू बाजू में गली मोहल्ले में कहीं पे भी पार्लर्स तो हर जगह रहते हैं। पार्लर्स में जाओ, अपना डिज़ाइंस वगैरह दिखाओ, और तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो करवा चौथ से पहले, तो आप वो सर्टिफिकेट उनको प्रूफ के तौर पे बता सकते हो, ये देखो हमने ये वर्कशॉप किया है, तो हमको ये करवा चौथ का ऑर्डर्स चाहिए, तो आपको इजीली उसका ऑर्डर्स जो है वो मिल जाएगा। आप बता देना। अगर बोला कि कोई भी क्लाइंट्स रहेगा तो मुझे बताना, तो फिर वो बताएंगे कि मेरा कमीशन इतना रहेगा और आपको इतना मिलेगा, तो उस हिसाब से आप बात कर लेना। और कमीशन कभी भी ज़्यादा नहीं देना। जैसे कि आप पहले आपके जो डिज़ाइन का रेट है वो बता देना कि मैं जो एक हाथ का, जो ये दोनों हाथ का 700 लूँगी या 800 लूँगी, ऐसा कुछ भी ये डिज़ाइन का बता दो एग्ज़ाम्पल के तौर पे। बाकी का बोलना, अगर ऊपर का आपको जो चार्ज करना है आप अपना कमीशन ले सकते हो, क्योंकि कोई भी बिना कमीशन के नहीं देता है। पार्लर्स वगैरह में आप जाओगे तो वो उनका कमीशन काटते ही है। तो सबसे बेस्ट है कि पार्लर वगैरह में जाओ तो क्या पार्लर में आप बोल के रख सकते हो, तो इजीली पार्लर में सबसे फास्ट आपको ऑर्डर मिलेगा, तो यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इंस्टाग्राम के थ्रू करना है तो वो भी कर सकते हो, अपना पोस्ट स्टोरी लगाओ डिज़ाइन की। अभी जैसे ये करवा चौथ का हैंड हो गया, ये वाला डिज़ाइन लगा दो आप अपने स्टोरीज़ वगैरह में। करवा चौथ का ऑर्डर्स लिख दो और स्टार्टिंग प्राइस कुछ भी लिख दो, 250 से स्टार्टिंग है करके, कि 250 बोले तो स्टार्टिंग बोले तो जैसे कि छोटी डिज़ाइन हो गई, जैसे कि हथेली पे हमने लगा दिए, हथेली के ऊपर से लगा दिए, तो वहाँ से जो है हमारी 250 की डिज़ाइन हो गई। और ये वाली डिज़ाइन जो हम पूरी कंप्लीट करेंगे, इसके चार्ज थोड़े ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये सेमी ब्राइडल डिज़ाइन है। इससे पहले हमने जो है वो साइडर्स डिज़ाइन देखा था, पर वो भी कैसी थी, भरी हुई थी। इसके लिए उसके दोनों अगर हाथ आप सेम लगाते हो तो उसका 1000 से 1200 होगा, फ्रंट बैक दोनों जगह, क्योंकि इतना टाइम जाएगा उसमें। लेग का भी मैंने बता दिया था कि कितने चार्ज हो गए इसके। जो यहाँ पे इतना स्पेस है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा करवा चौथ का थीम यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा। ये थोड़ा मैंने गुम्बद टाइप लिया है, वही सेम 4 फिंगर्स के हिसाब से ही लेना है आपको, या फिर बंगड़ी जो है वो साथ में रख लेना, तो आपको ईजी पड़ जाएगा। बंगड़ी या फिर जो फिंगर से आप इजीली इसका जो है वो नाप ले सकते हो।
ये पूरा ले लेंगे। ऊपर जो हमने एलिमेंट्स इतने 15 दिन में यूज़ करे, सिर्फ वही जो वो घुमा फिरा के हम उसको यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन के तौर पे। और मैं एक मुद्दे की बात बराबर से बता देती हूँ, अपने कान खोल के अच्छे से सुन लेना कि जो सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो वो वाला सर्टिफिकेट जो आपके आसपास गली मोहल्ले में पार्लर है, सिर्फ ये वहीं पे वर्क करेगा। अगर आप रह रहे हो यहाँ पे मुंबई में और जाके सर्टिफिकेट दिखा रहे हो आप, ये मतलब ये हरियाणा कर्नाटका में जाके सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वहाँ नहीं वर्क करेगा। अगर जैसे आप हरियाणा के हो तो मतलब आपका यहाँ पे घर है और 2-4 मिनट के फासले में पार्लर है तो वो चल जाएगा। पर आपके घर कहीं और है, 2-3 घंटे का ट्रैवल करके आपने वहाँ पार्लर वाले को बोल के रखी ऑर्डर्स के लिए, तो वो सर्टिफिकेट वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। जिस जगह पे हो तो उसी जगह का पार्लर्स लो, 1-2 पार्लर को बोल के रखो, क्योंकि हर एक गली मोहल्ले में आपको पार्लर इजीली मिल जाएगा। 2-3 पार्लर में बोल के रख दो कि करवा चौथ का ऑर्डर्स रहेगा तो मुझे बताना, क्योंकि अभी करवा चौथ में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहले लोग पार्लर में ही घुसते हैं, तो इसके लिए पहले से ही बोल के रख दो। तो आप क्या, अगर पार्टनर होगा तो इजी होगा, अगर नहीं भी तो उसमें कोई इशू नहीं। कभी भी उनसे डिज़ाइन पूछ लेना, आपको कौन से टाइप के डिज़ाइंस वगैरह चाहिए, वो डिज़ाइन बता देना। और पार्लर वाले को अपने डिज़ाइन के हिसाब से पहले बता देना, मेरा डिज़ाइन का मैं इतना इतना लूँगी। बाकी अगर आपका कमीशन जो भी है ऊपर से 100-200 जितना लगता है आप ले लेना। ज़्यादा कमीशन नहीं लेना चाहिए, पहले ही बात कर लेना। और कभी भी पार्लर वाले ये क्या करते हैं कि ऑर्डर्स दिला देते, चलो कोई इसमें इशू नहीं है, पर क्या होता है कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि पार्लर में हम गए, किसी क्लाइंट्स को लगा रहे हैं मेहंदी, तो वो अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो क्लाइंट्स को देने नहीं देते। ये कोई पार्लर्स में चलता है, मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ था ये। तो वैसा अगर कोई रहेगा तो उनको तो साफ मना कर देना, क्योंकि जब तक हम अपना कांटेक्ट नहीं देंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हम अपना प्रमोशन करेंगे तो ही तो आगे बढ़ेंगे ना। तो इसके लिए जो क्लाइंट्स वगैरह आते हैं उनको नंबर वगैरह शेयर करना, तो क्या वो दूसरों को भी बता सकते हैं कि लगाने वाले हैं करके। कभी कैसे पार्लर वाले अगर सामने बैठ रही है तो आप नंबर कैसे शेयर करोगे, चिट्ठी बना दो या फिर कुछ ऐसा फ़ोन में बोलना, ए लो देखो 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 करके अपना नंबर जो है दिखा देना, पर अपना कांटेक्ट जो है वो ज़रूर शेयर करना। क्योंकि जब तक आप अपना कांटेक्ट शेयर नहीं करोगे, अपना खुद का प्रमोशन आप नहीं करोगे, तो जब तक के बात फैलेगी नहीं कि इस बंदी को आती है। अभी करवा चौथ को थोड़ा टाइम है, तो गली मोहल्ले के जो बच्चे कुच्चे रह गए उसको लो, उसका हाथ पकड़ो, 2-4 फूल बना के उसको छोड़ दो। वो गली भर में फिरता रहेगा कि दीदी ने लगाई, ये दीदी ने लगाई, ये दीदी ने लगाई, तो आपका प्रमोशन ऐसे ही हो जाएगा। फिर वो बच्चे की अम्मी आएगी आपके पास, कह रही बेटा तुमने लगाए हो ये वो। पर उस टाइम पे मस्का तो बहुत लगाते हैं आंटी लोग कि बेटा ज़रा सा फ्री में लगा दो, इतनी सी तो डिज़ाइन लगाना है और क्या बस। तो उतनी सी डिज़ाइन का भी पैसा होता है। अगर आपने ये सोचे ना कि नहीं जाने दे, इतनी पुरानी आंटी है, हमारे इतने पुराने रिश्तेदार हैं, तो चलो उनको फ्री में लगा दे, तो इतना याद रखना, अगर आपने फ्री का खोल दिए, स्टार्टिंग में ही आपने फ्री का खोल देना, तो फिर वो आप आगे जाके कभी भी उनसे पैसा नहीं मांग सकते। अगर वो आपसे आगे जाके कोई दुल्हन की हार्ड डिज़ाइन भी लगा देंगे ना, या फिर किसी को बोलेंगे कि मेरे पहचान की है, इसको बोल दे लगाने के लिए, या उनकी बेटी जो भी है, अगर आगे जाके वो ज़्यादा डिज़ाइन का डिमांड करेंगे तो आपका मुंह नहीं रहेगा उस टाइम पे पैसा मांगने के लिए। इसके लिए कुछ भी लो पर पैसा लो। अगर जैसे कि 50 रुपये वाली आंटी है ना, तो 50 रुपये के हिसाब से 1-2 फूल बनाओ, छोड़ दो, ज़्यादा भर के लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में बोला अरे मेरा हाथ दुख रहा, नहीं हो रहा, बस ख़त्म। इतना ज़्यादा शोबाजी नहीं करने का, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, तो उतना मेहनत का पैसा लेने का। और ये तो मैंने बता दिया आपको आपके आजू बाजू की चीज़ें। अगर जैसे कि आपको ऑनलाइन जैसे लेना है, ऑनलाइन में कैसा होता है कभी कभी कि जल्दी ऑर्डर्स मिल जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप हरियाणा के हो, कर्नाटका के हो, मुंबई में हो, अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं आपको ट्रैवल्स वगैरह करने के लिए, बाहर 1-2 घंटे का सफ़र करने के लिए, तो आप इजीली ले सकते हो वहाँ पे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है।
ट्रैवल जब भी करते हो पहले तो पूरी जांच पड़ताल कर दो, उनके घर का एड्रेस, लाइव लोकेशन, उनका नंबर, एडवांस पेमेंट वगैरह सब पूरा ले लेना है कि पहले ही पूरा उनको तफसील कर दो। मतलब कि पहले ही पूरा बता दो कि ये मेरा चार्ज है। अगर वो डन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये हम डन करते हैं, वहाँ पे जाके बोलते हैं अरे थोड़ा सा कम कर दो, तो वो वाले काम नहीं होने चाहिए। पहले से ही फिक्स बता देना कि कम नहीं होगा। फिर क्या होता है कि हमको वो थोड़ा नाश्ता पानी देते, हम थोड़े से पिघल जाते हैं कि वो बोलेंगे अरे थोड़ा 100-200 कम कर दो, हम बोलते चल चल जान दे कोई बात नहीं ले लो। वो काम नहीं करेगा। उसमें ही वो अपना एक वो रहता है कि हाँ यही टाइम है कि ढीठ बन के पैसा ले लो, इतना दूर आया, खाना पिलाया, तुमको कुछ भी करा है, पैसा ले लो। क्या नहीं भैया कम नहीं होएगा, मैंने तो आपको पहले ही बताया था ये मेरा फ़िक्स रेट है, तो ये फ़िक्स रेट ही रहेगा। अगर वो कम बोलते हैं तो सीधा बोलना कि आपको पहले ही मुझसे बात करना चाहिए था कि आपको कम करना है। अभी आप आने के बाद मुझे ये कम करना बोलेगे तो ये कैसा मेरे को जमेगा नहीं ना, क्योंकि मेरे और भी ऑर्डर्स रहते। और मुद्दे की बात, कभी भी आप ऑर्डर्स को जाते हो, सपोज़ आपका पहला ऑर्डर है, तो वहाँ पे जाके ये नहीं बोले अरे ये तो मेरा पहला ऑर्डर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को तो कभी ज़िंदगी में ऑर्डर नहीं मिला ही। पर वो टाइम ही आपका क्या हो जाता है, आप गए फिर उसी टाइम पे मतलब वो पूरा आपका निचोड़ लेगी वो तो पूरा भैया। कभी भी उनको नहीं बताना है कि आपका पहला ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर है, कितना भी ऑर्डर है। हाँ मैंने तो पहले बहुत से ऑर्डर लिए, ये बताना है उनको कि मेरे पास क्लाइंट आते रहते हैं और भी मुझे क्लाइंट्स के पास जाना है। कभी भी उनको ये नहीं बताना है कि मेरा तो ये पहला ऑर्डर है। कभी अगर बताओगे तो इतनी मिस्टेक निकालेंगी वो, इतनी मिस्टेक, अरे यहाँ से थोड़ा सही कर दो, अरे वहाँ से थोड़ा सही कर दो, अरे ये डिज़ाइन थोड़ी ऐसी बन गई, अरे थोड़ी ये डिज़ाइन वैसी बन गई। वो मतलब कि समझेगी कि अरे ये तो अभी नवी नवी है ना, तो पूरा मैं उसको खा लेती हूँ। खाना तो बेचारी खा ही नहीं होगी, इसके लिए तुम लोग को खा लेगी वो, इसके लिए ये काम नहीं करना। और जहाँ तुमने बोले कि मेरा पहला ऑर्डर है, तो समझ जाना भैया तुम्हारे पैसे पूरे चले आएंगे। जितना पैसा ना वो तुम्हारे सामने फिर क्या जाता है कि अरे मेरे पास तो मेरी वो पहली वाली आर्टिस्ट थी, वो थोड़ी बीमार हो गई या फिर वो कहीं और चले गई, तो इसके लिए मुझे आपको बुक करना पड़ा। तो वो तो मेरे से इतना लेती, 500 लेती है, दो दो हाथ बराबर भर के जाती है, दोनों पैर लगाती है, आपके चार्ज तो बहुत है। तो इसके लिए नहीं बोलना। अगर कोई ऐसा बोलता है तो सीधा बोल दो कि कोई बात नहीं, उसमें मेरा तो चार्ज उतना ही है, वो चाहे कितना भी ले ले, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा चार्ज उतना ही रहेगा बस। बोला अगर आपको कम वाले प्राइस में चाहिए तो मैं कम वाले प्राइस में भी लगाती हूँ जिसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। सीधा बोलने का। ये वाली जो डिज़ाइन है ये इसके नीचे से ही शुरू होगी, जब आप हाथ में लगाओगे तो उसके बाद से ही पूरा ये कंटिन्यू करते रहना है आपको। अगर जैसे आप चैनल पे नए हो, 30 सितंबर से पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उससे पहले आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। अगर आपको ये क्लास करके सर्टिफिकेट करना है तो, अगर उसके बाद देखोगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, पर आपकी क्लास कर सकते हो। इसके आगे भी मैं कोशिश करूँगी क्लासेस लाने की। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी क्लास चाहिए। क्लासेस में आप 15 दिन में क्या सीखे हो, आप मुझे ये सब बता देना। तो मुझे भी ऐसे रहेगा ना कि हाँ चलो कुछ तो सीखने मिल रहा है। अगर कोई स्टूडेंट का कुछ कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं रहेगा, मुझे कमेंट में पता ही नहीं चलेगा, तो मैं क्या समझूँगी कि स्टूडेंट सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। अगर आप सच में कुछ सीख रहे हो, कुछ आपको अगर अच्छी लग रही क्लास, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, तो फिर मैं इसके आगे भी जो है क्लासेस लाऊंगी। अगर आप लोगों को पसंद आएगा, जितने अगर सपोर्ट मिले, प्यार मिले, तो और भी मैं इसके आगे क्लासेस लाते रहूँगी। और जितने भी क्लासेस करे हैं पहले, तो उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। और जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा वो अपने पार्लर वगैरह में दिखाओ, अपने इंस्टाग्राम वगैरह में डालो। तो उससे क्या है, एक प्रूफ रहेगा आपका कि हाँ आपको मेहंदी आती है, आपने कुछ तो सीखे हो। अगर वहाँ पे भी ऑर्डर्स लेना है तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हैं प्रूफ के तौर पे कि हाँ किसी को एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ इसने तो सीखी है, इसके पास सर्टिफिकेट है। क्योंकि थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन में, ऑर्डर्स वगैरह जल्दी नहीं मिलते कि कहाँ एडवांस लेके भाग गई तो क्या करते हैं। तो इसके लिए ये इश्यूज़ हो गए हैं। तो उनको ट्रस्ट दिलाओ, कॉल पे बात वगैरह करो, उनसे चैट करो, उनको सर्टिफिकेट्स दिखाओ कि हाँ ये है आप उनका एड्रेस
खुद लो और अपना एड्रेस खुद दो कि मैं यहाँ यहाँ रहती हूँ, ये मेरे घर का एड्रेस है, आप चाहो तो विज़िट कर सकते हो। तो एक उनको ट्रस्ट बना रहेगा आपके ऊपर। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो ज़्यादा शाणे लोग रहते हैं, क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमको है ना डेमो चाहिए। डेमो बोले तो कैसा उनका डेमो रहता है, डेमो बोले तो आप यहाँ पे आके किसी को लगा के बताओ, एक डेमो के तौर पे हम लोग देखेंगे क्या आपने खुद ही लगाए हो या नहीं। तो ये काम नहीं करना है, जाके वहाँ पे लगा के डेमो दो, फिर वापस से उसका तो चार्ज वो देंगे नहीं डेमो का, तो वैसे काम नहीं करने। अगर डेमो बोलते तो मैंने हाँ ठीक है, अगर कुछ भी आप मेहंदी अपने घर वालों को लगा दो, उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के अपना नाम नंबर लिख के उनको सेंड कर दो, या फिर इंस्टाग्राम रील पे डाल दो। वही जो है रील्स उनको बता दो कि देखो मैंने पोस्ट किया हुआ है मेरा डिज़ाइन, आप जाके देख लो। तो वो देख लगे, तो उनसे उनको पता चल जाएगा कि आपको आता है या नहीं। कभी भी डेमो जो है वो फ्री में नहीं देना है। इसके लिए डेमो देते हैं तो घर में किसी को लगा लो, किसी के हाथ में, और फिर वो जाके डेमो उनको दे देना। और मुझसे एक स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट ने कमेंट किया था गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के बारे में पूछने में। तो गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बोले तो अगर जैसे आपको खुद का क्लासेस वगैरह खोलना है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट रजिस्टर करवाना पड़ता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं गवर्नमेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट को, आप मेरे पास से डिटेल्स वगैरह लेके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वो फॉर्म्स वगैरह आपको मिलते हैं, वो सब फिलअप्स करके देना रहता है। ये लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड होता है। अगर जैसे आप इंडिया या इंडिया के बाहर भी जाके काम करना चाहते हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी, तो इसके ज़रिए आपको पूरी मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ देता है कि आप अपना खुद का क्लासेस वगैरह खोल सकते हो, अपने नाम का स्टूडेंट को सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैं सर्टिफिकेट आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट की अथॉरिटी से, मतलब कि गवर्नमेंट ने मेरे को परमिशन दिया है कि मैं अपनी क्लासेस खोल सकती हूँ, अपने नाम का सर्टिफिकेट जो है स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकती हूँ। इसके लिए मैं आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर मेरे पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो मैं स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास जब खुद कुछ नहीं है, कि गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली है, तो मैं दूसरे को कैसे सर्टिफिकेट दूँ। फिर कभी भी ये इंक्वायरीज़ वगैरह आती है गवर्नमेंट से कि आपके पास कुछ लाइसेंस वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप दूसरों को सर्टिफिकेट कैसे खिलाते हो, तो उसको इल्लीगल कहा जाता है। तो अगर कोई जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जिसको भी क्लासेस वगैरह लेना है, तो ये बात जो है ध्यान में रखना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है गवर्नमेंट की, तो आप स्टूडेंट को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अगर जैसे आप घर में सिखा रहे हो, 1-2 स्टूडेंट है, जैसे कि अगर चाचा की लड़की, मामा की लड़की या कज़िन वगैरह को सिखा रहे हो, जब तक ये सही है। अगर जैसे आप आजू बाजू पूरे मोहल्ले वाले को 5-10 स्टूडेंट हो गए, तो उसमें आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो भी आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ज़रूरी है। पहले के टाइम पे थोड़ा चल जाता था, 2-4-3 साल पहले भी चल जाता था, इतना कुछ नहीं था इशू। पर अभी अभी कैसे ज़्यादातर फेक सर्टिफिकेट करके बहुत आ रहा है, कि मतलब प्रूफ वगैरह नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट के ऊपर देते जाते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ स्टैम्प्स वगैरह काफ़ी ज़रूरी रहता है आजकल के तौर पे, क्योंकि वो सर्टिफिकेट्स लेके, मतलब जैसे कि लाइसेंस रहता है ना, गाड़ी का लाइसेंस, वैसे ही वो लाइसेंस रहता है। क्योंकि वो सर्टिफिकेट से दुबई वगैरह जाके जो स्टैम्प रहता है ना, वो वहाँ पे भी जाके वर्क करता है, मतलब कि वो आपको काम आता है। आप दुबई वगैरह में भी वो प्रूफ दिखा सकते हो कि मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटीज़ है, तो वो इजीली आप अपना क्लासेस, वहाँ के पार्लर में भी जाके आप काम कर सकते हो। वहाँ के पार्लर में भी आप बड़े बड़े ब्राइडल्स के ऑर्डर ले सकते हो। ऑर्डर्स जब लोगे, जब आपकी फ़िनिशिंग सही रहेगी। फ़िनिशिंग सही है तो फिर आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपकी फ़िनिशिंग नहीं है, आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट खाली ले लोगे, तो मतलब क्या? हाँ, जैसे कि अगर आपको पार्लर्स वगैरह खोलना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होती है। अगर जैसे आपको ब्यूटिशियन का करना है, उसके लिए भी, मतलब हर एक चीज़ की गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है। जिसका भी आप कुछ खोलना चाहते हो क्लासेस वगैरह, तो आप वो रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आपको नॉर्मली सीखना है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मली सीख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। अगर किसी भी स्टूडेंट को अपना प्रमोशन करवाना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे अपना वर्क वगैरह जो है वो सेंड कर दीजिए, या ये वर्क भी मुझे सेंड कर सकते हैं, स्टोरी पे जो है मेंशन कर दीजिए।
मैं स्टोरी मेंशन आपको कर दूँगी, तो फॉलोअर्स वगैरह थोड़े बढ़ेंगे। और जो कम्युनिटी में है, तो मैंने पहले ही बताया, जब तक कि आप दूसरों को लाइक कमेंट फॉलो नहीं करोगे कम्युनिटी वाले को, तो वो भी आपको वैसे चीज़ नहीं करेंगे। कुछ कुछ स्टूडेंट ने करे, कुछ कुछ नहीं करे हैं। वो लोग ये सोच रहे कि नहीं, पहले देखते इसके ऊपर आता है कि लाइक वगैरह, फिर अपन करते हैं। वैसा करोगे, दूसरों को देखने में रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। कभी भी दूसरों को देख के नहीं चलना है, अपन आपको अपना देखना है। और अभी मेरा 200 रुपये वाला कोर्स भी आ रहा है, उसमें मिक्सोलॉजी क्लास फ्री है। अब बोलेंगे मिक्सोलॉजी का मतलब क्या है? मतलब कि जो कोन बनाते हैं हम, दुल्हन वगैरह को कलरिंग कोन लगाते हैं, उसको मिक्सोलॉजी क्लास बोलते हैं। ये इतना हुआ ना, यहाँ पे अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा नाम लिख देते हैं, सेम 4 फिंगर्स के हिसाब से ही लेना है। पहले एकदम सा लाइट करेंगे, ए और एस का शेप लेंगे। और जैसे मैंने बताया कि मैंने ये वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करा है, तो उसको आप क्या करोगे, थोड़ा स्लो स्लो करके देखोगे, रुका रुका के, तो आपको समझ में आएगा। एकदम लाइट लेते हुए पूरा शेप यहाँ से लेना है, और यहाँ से भी कोन को एकदम लाइट करना है, और टिप जो है वो पोंछते जाओगे। टिप को गंदगी नहीं रखनी है। और ये शेडिंग करनी है दोनों साइड से। यहाँ से जो हल्का सा ये शेड हुआ, फिर इसके नीचे से यहाँ से जो ये हल्का सा शेड हो गया। ये हल्का हल्का सा शेड करेंगे ऊपर से, एकदम नाम को शेडिंग करनी है। सेम यहाँ एस वाले के पास से भी वैसी ही शेडिंग होगी। सेम यहाँ से भी और यहाँ से भी, सब जगह से शेड जो है वो करते जाएंगे। एकदम लाइटली शेड करना है हमको। यहाँ से हल्का सा शेड, और यहाँ से हल्का सा, सेम यहाँ से भी शेड हो गई। ये पूरा यहाँ से भी शेड हुआ है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा जो है इसको डार्क करेंगे। ये पूरा यहाँ से फिल कर देते हैं। और जो हमने जगह छोड़े, यहाँ पे एकदम बारीक बारीक एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। तो कोन की जो टिप है उसको बारीक रखना। पहले भी कहा था मैंने, यहाँ पे ये कोन की जो टिप है, इसको ये बारीक रख के पूरा यहाँ से करेंगे। 2 कोन रखना। अगर किसी के हाथ में भी लगा रहे हो, अगर जैसे डिज़ाइन नवी है, पहली बार, इससे पहले तुमने वो डिज़ाइन कभी नहीं लगाया, तो सबसे पहले बुक में प्रैक्टिस करो। बुक में लग रहा है सही हो गया, तो एक ही बार में खुश नहीं हो जाने। किसी भी घर में किसी का हाथ पकड़ लो, और फिर उसको एक बार हाथ में प्रैक्टिस करो कि सेम आ रही है या नहीं आ रही है। कोई भी चीज़ जो है वो 1 से 2 मरतबा प्रैक्टिस करके देखो कि वो चीज़ सेम बनती है या नहीं बनती है। अगर हाँ बन रही है, फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंस से बोलो कि हाँ मेरे को तो ये डिज़ाइन आती है करके। जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं होना, जब तक कि वो काम आपने खुद से करे नहीं हो। बिना काम करे खुद से एकदम ओवर स्मार्ट, एकदम होशियारी नहीं मानना है। पहले वो कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अगर हो गया तो हाँ चलो मेरे को तो आता है, फिर बड़ा रुबाब दिखाओ आप किसी के सामने, तो फिर इसमें कोई इशू नहीं। और ये जो डिज़ाइन मैंने जैसी बताया है ना, वैसी की वैसी ही सेम बनाना है। ये एस वाला भी बनाना है। ऐसा नहीं कि अपने हस्बैंड वगैरह को उठा के चिपका दिए। हाँ, दूसरा जब आप खुद से प्रैक्टिस करो वो अलग चीज़ है, पर ये वाला जो मैंने बताया होमवर्क के तौर पे, ये वैसी की वैसी सेम टू सेम बनाओगे इसको, हाथ में भी और बुक में भी। सबसे पहले बुक में इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसके बाद इसको हाथ में उतारना है आपको। ये पूरा यहाँ से हम इसको फिल करके हाईलाइट करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने पहली बार किसी के ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो हमको कभी कभी क्या होता है, हम थोड़े से घबरा जाते हैं। अरे पहला ऑर्डर है, क्या पता सही लगता है या नहीं लगता, कुछ समझ में, थोड़ा सा डर का एक मतलब रहता है कि क्या पता सही लगती क्या नहीं लगती। तो इसके लिए सबसे इजी स्टेप मैंने पहले भी बताया था, अभी वापस से बता रही हूँ कि सबसे पहले उनसे डिज़ाइन पूछ लो, डिज़ाइन कैसी है। वो डिज़ाइन को बुक में 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करो, हाथ में प्रैक्टिस करो, कि आपको वो डिज़ाइन थोड़ी दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये तो मैंने प्रैक्टिस करी, ये फ्लावर्स को ऐसा बनाने का। उससे क्या होता है, स्पीड भी आपके पास होती है। आपको पता रहता है कि हाँ ये फ्लावर के बाद ये वाला चेक्स आएगा, ये एलिमेंट्स आएंगे। तो उससे क्या, स्पीड आपकी फास्ट हो जाती है जब आप हाथ में लगाते हो। क्योंकि कुछ चीज़ हम, जैसे कि स्कूल में हम कुछ चीज़ याद करते हैं, तो 2 से 3 मरतबा हम याद करते, तो एग्ज़ाम में कैसे हम प्रॉपरली लिख पाते कि हाँ मेरे को तो ये आंसर याद है, हम फटाफट वैसे लिख देते। तो वैसे ही ये भी है कि अगर कुछ डिज़ाइन आपको लगाना है, तो 1-2 मरतबा प्रैक्टिस कर लो, वो डिज़ाइन आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये तो डिज़ाइन मैंने लगाया है। तो क्या करोगे आप, इसको
फटफट इजीली कर सकते हो। अभी मेरे पास मोटी वाली टिप नहीं थी, इसके लिए मैं ये मार्केट वाली कोन जो है वो लेके इससे आउटलाइन कर रही हूँ। अगर आप मार्केट वाली कोन यूज़ कर रहे हो तो जो बारीक डिज़ाइन है उसके लिए इसकी टिप यूज़ मत करो। इसका टिप कैसे सही करना है और इसका जो थोड़ा कभी कोन अटकती है ना, वो सब कैसे सही करना है मैंने क्लास में बताया है, फर्स्ट वाली क्लास में। आप जाके देख सकते हो पूरा, या फिर आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो इजीली। और जो ये डिज़ाइंस वगैरह आप घर में भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि करवा चौथ है तो उसी पे कुछ ये डिज़ाइंस वगैरह आप इजीली अपने घर वगैरह में प्रैक्टिस कर सकते हो। हाथ में भी प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी डिज़ाइन जो है आपके दिमाग में फ़िट होते जाएगी। आप बिना प्रैक्टिस के बोलोगे नहीं मेरे को तो डिज़ाइन दिमाग में बैठती नहीं है, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका, जो भी आप सीख रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर एक फ्लावर आपने बनाया तो वो एक फ्लावर को 10 से 15 मरतबा, 15 से 50 मरतबा प्रैक्टिस करो, जब तक कि वो फ्लावर आपके दिमाग में बैठ ना जाए। कोई हार्ड फ्लावर रहते हैं हमारे दिमाग में जल्दी नहीं बैठ पाते, तो प्रैक्टिस इतना करना है कि आप उसको बिना देखे आँख बंद करके भी लगा सको, ऐसा प्रैक्टिस करो। क्योंकि पहले मैं भी प्रैक्टिस बहुत करती थी, मेरे को कुछ नहीं आता था, हम्स वगैरह नहीं आते थे, मेरे को बहुत चिढ़ होती थी हम्स देख के। तो मैंने इतना प्रैक्टिस किया हम्स का, और लीव्स तो कांटे के झाड़ के जैसा ये आंकड़े बाकड़े हो जाते थे, बिल्कुल भी नहीं पसंद थी मेरे को। पर प्रैक्टिस करा तो इतना अच्छा लगता है, वो नज़ाकत के जैसे कि आप अपने हिसाब से कैसा भी निकाल सकते हैं। लीव्स वगैरह की मैं प्रैक्टिस जब करती थी ना, पेज भर जाते थे, 5-5 6-6 पेज ऐसे ही भर जाते थे। और जैसे कि अभी तो वो आ गया है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस शीट निकल गई है, एक्रिकल शीट, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पर ज़्यादातर जो कुछ चीज़ रहती है ना, तो बुक में बनाओ, क्या रहता है उससे एक रिकॉर्ड रहता है कि हाँ आपने ये दिन ये प्रैक्टिस करते हो, उस दिन की तारीख डाल के रखो कि आपको याद रहेगा कि हाँ 6 महीने पहले, 1 साल पहले देखो मेरी प्रैक्टिस ये फिनिशिंग कैसी थी और अभी फिनिशिंग कैसी है। 1 महीना पहले देखो मैं डिज़ाइन ऐसा लगाती थी, अभी डिज़ाइन देखो कैसा, इतना अच्छा मतलब फिनिशिंग हो गया। तो एक आपको उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि मतलब 1 महीना मतलब आप कुछ भी नहीं थे फिनिशिंग के मामले में, और अभी देखो फिनिशिंग कितनी अच्छी हो गई है। तो कभी भी बनाते हो तो कुछ भी तो तारीख उसके ऊपर डाल दिया करो कि आपको याद रहे कि इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, आपको एक अंदाज़ा भी रहेगा। और यहाँ पे मैंने थोड़े से जो इंडियन वाले भी यूज़ करे, जो जो हमने यहाँ पे सीखे थे ना, वो थोड़े थोड़े हमने एलिमेंट्स मिला के जो सेमी ब्राइडल डिज़ाइन कर दिए। सेमी ब्राइडल मैंने पहले ही बताया था कितने फिंगर्स का होता है, क्या होता है। अगर कोई भी क्लाइंट जो है वो दुल्हन नहीं है और दुल्हन की जैसा उसको मेहंदी लगाना है तो प्राइस उतना ही रहेगा। अभी आप जैसे पार्लर वाली आई है आपको मेकअप करने, आप पार्लर को बोलोगे कि मैं तो दुल्हन नहीं हूँ पर मेरे को दुल्हन की जैसा मेकअप करना है, वो तो उतना ही पैसा लेगी, चाहे आप दुल्हन हो या नहीं हो। पर आपको दुल्हन के जैसा जब सजना संवरना है तो उस हिसाब से उतने आपको पैसे भी पे करने हैं। अब आप दुकान वाले को जाके बोलोगे कि ये मैं दुल्हन नहीं हूँ पर मेरे को दुल्हन के जैसा ड्रेस चाहिए, तो वो तो बोलेगा तुम दुल्हन हो या नहीं हो, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है, पर मेरा जो प्राइस है वो तो मैं प्राइस उतना ही रखूँगा ना। वैसा ये मेहंदी का ही है कि कोई दुल्हन हो या ना हो, अगर उसको ब्राइडल के जैसी भरी हुई लगाना है डिज़ाइन तो उसके पैसे उतने ही होंगे, वो पैसे कम नहीं होंगे। चाहे वो ऐसी लगाए, उसके मन दिल हो रहा तो लगाए, पर दिल हो रहा तो हमारी कमर दुख रही, हमारे पीठ अकड़ रहे, हमारे ट्रैवलिंग चार्जेस जा रहे, हमारे हाथ सून हो जाते लगाते लगाते, तो उसका तो पैसा लेगी ही ना हमारी मेहनत का। बिना मेहनत के आप बोलोगे कि नहीं मेरे को तो ऐसे ही लगाना है, वैसे काम बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। चाहे कोई भी हो तो पैसे लेने हैं, मेहनत है तो पैसे लेने ही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने मेहनत नहीं करी है तो फुकट का फिर लगा लो, उससे कोई इशू नहीं है। पैसे कम लो, अगर फ़र्स्ट ऑर्डर है चल जाएगा, चलो फ़र्स्ट ऑर्डर बोलते हैं ना शुभ रहता है, उस हिसाब से थोड़ा सा कम ले लेते हैं तो चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। पर पैसे लेने हैं, और पैसे कम बोले तो क्या, अगर जैसे कि आपने, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था साइडस वाला 4 फिंगर्स का, आपने अगर जैसे उसका 1000 रुपया है, 1200 है, तो उसकी जगह आप 1100 ले लिए या फिर 950 ले लिए, चल जाएगा। पर पैसे लेने हैं, 50-100 रुपये कम करने, उससे ज़्यादा कम नहीं करने। हाँ, उसकी जगह आप ये बोल सकते हो कि मेरा जो फ़ीस है मैं आपको कोन के चार्ज आपको पे नहीं करने रहेंगे, सिर्फ आपको डिज़ाइन और ट्रैवलिंग चार्जेस के देने रहेंगे।
या अगर ऐसा नहीं तो फिर उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि जैसे अपनी 1200 की डिज़ाइन है, 60 रुपया कोन का हो जाता है, कितना हो गया 12 13 14 15 16 17 18 1800 हो गया ऐसी 1800 नहीं रहे सॉरी 1260 रुपया हो गया ऐसे। फिर उसके बाद आपका आता है ट्रैवलिंग चार्जेस 200 रुपये का, तो 1460 रुपया हो गया, मतलब कि 1500 ऐसे पूरा हो जाता है। तो आप सीधा क्या ये कर सकते हो, ये झमेले से अच्छा कि हाँ मैं 1500 में आपको दोनों हाथ में लगा के छोड़ दूँगी। उसमें आपको क्या अगर आपको चाहिए तो आपके कोई बच्चे का चाहिए तो उसके हाथ में 1-2 जो फ्री में लग जाएंगे। बच्चे कितने साल के हैं, 10 साल के अगर नीचे साल की है तो उसको 2 हाथ में सिर्फ जो फ्रंट में है 2-4 फूल बना दो, वो समझो वो फ्री का हुआ। ऐसा आप ऑफ़र जो है वो रख सकते हो कि उसमें आपको ये बोल सकते हो कि आपको इसमें ये कोन के शिपिंग चार्ज भी नहीं पे करने होंगे, वो भी फ्री है, और क्या बोलते हैं ये ट्रैवलिंग चार्जेस भी फ्री है, सिर्फ आपको डिज़ाइन का पैसा देना होगा। तो फ्री होएगा तो क्या अपन अपने हिसाब से अपना डिज़ाइन वगैरह जो है उसी में आ जाता है। अगर नहीं तो उसको साफ बता दो कि इतना ट्रैवलिंग चार्जेस है, इतना कोन का है, इतना लगता है। और चाहिए तो जो 10 साल के नीचे बच्चे हैं उनके जो 2 हाथ है वो फ्री में लग जाएंगे 1 पर्सन के ऊपर, या फिर 2 पर्सन के ऊपर 1 बच्चे का फ्री हाथ। अगर जैसे कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर मेरे आप स्टूडेंट हो तो। और क्लास आपको कैसी लग रही है वो मुझे ज़रूर बता देना, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ सच में इस क्लास से कुछ स्टूडेंट को सीखने को मिल रहा है। जब मैं इतना गला सुखा सुखा के आधे आधे की घंटे की क्लास आपको बोल रही हूँ तो आपने अगर सच में सुन रहे हो इतना मेरे बक तो मुझे बता देना कि आपको क्या चीज़ क्या समझ में आई, क्या चीज़ क्या समझ में नहीं आई। कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो वो भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे दूँगी। ये पूरा जो है हम भर देंगे, और हम्स की साइज़ जो है एकदम पतली रखनी है हमको यहाँ पे। और जो पत्तियाँ हैं वो एकदम अच्छे से बनाना। ये डिज़ाइन को बनाने मुझे 1 घंटा लगा था, मैंने इसको थोड़ा सा भगाया है, तो आप भी 1 घंटे में लगा सकते हो। अगर 1 घंटा नहीं, कम से कम 1.5 या 2 घंटे में कर लेना। स्पीड को स्लो करके बनाओगे तो ये सिंपल सा बन जाएगा। हाथ में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है पर बुक में ईज़िली हो जाएगा। ये पूरा जो है यहाँ से भी सेम मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे ये पूरा बारीक बारीक हम्स जो है हम भर देंगे इसको। यहाँ से भी जो है थोड़ा सा भर देंगे। और पहले ही बता रही हूँ कि जो डिज़ाइन भी बनाते हैं उसको टाइम जाता है, बिना टाइम जो है फिनिशिंग नहीं आती है। इसके ऊपर जो टोपे है ये पूरा आपको भर देने हैं। हमारी जो क्लास है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले क्या करना है मैम, में इसको रफ में बनाना है, मतलब कि अगर जैसे कि बुक में ही बनाना है क्योंकि रिकॉर्ड बुक ज़रूरी है। रिकॉर्ड बुक हो जाएगा उसके बाद हाथ में बनाना है। जैसे कि ये वाला नीचे आएगा, इसके बाद से ये वाला शुरू होगा, क्योंकि अंदाज़ा लग गया होगा मैंने बता दिया जैसे, वैसे ही सेम हाथ में बनाना है। तो सबसे पहले बुक में बनाओ, उसके बाद हाथ में अच्छे से बनाओ और मुझे सेंड करना पिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तो अभी बचा नहीं तो चलो कोई बात नहीं। इसमें अगर इसके बाद कोई नेक्स्ट कोर्स में लेकर आऊँगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं बताऊँगी, और कमेंट में ज़रूर बता देना इतनी 15 दिन की क्लास आपको कैसी लगी, क्या समझ में आया, क्या सीखे आपने। और इसके बाद अगर आपको कोई क्लास वगैरह चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले वर्कशॉप में। टाटा, बाय बाय। रुक जाओ ज़रा, बाय बाय नहीं करना। ये वाला देखो मैंने यहाँ पे पहले डिज़ाइन के ना सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। ये पूरे एलिमेंट्स जो है प्रॉपर लिख देना, ये दिख रहे हैं। ये पूरा अच्छे से इसका जो एलिमेंट्स है रुका रुका के प्रॉपर कर लेना। यहाँ पे मैं पूरा कर देती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्री वर्कशॉप में। टाटा, बाय बाय, टी टी टी।